हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग और डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। आप लिंक जाके उसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जब भी आपको क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में तो एक आधा मतलब लाइन, दो चार लाइनें लिख के 1 मार्क में आप खत्म कर सकते हो। बट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्कस द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आप डिस्कस करोगे कि मीनिंग क्या होता है इसका और डेफिनेशन क्या होती है। वो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है जिसका आप कह सकते हो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगी। तो उसमें नंबर वाइज टॉपिक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो मैनेजर का मेन काम क्या है? मैनेजर आइडेंटिफाई डिफरेंट वर्क्स। मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम को आइडेंटिफाई करता है। ईच वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। हर एक वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ईच पार्ट इज असाइन टू स्पेशलाइज्ड वर्कर। तो हर एक काम एक स्पेशलाइज्ड वर्कर को दिया जाता है। तो इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि किस किस टाइप के काम होंगे और हर एक टाइप के काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग इंसान को दिया जाता है, मतलब एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है जब भी मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं, हर एक टाइप का वर्क वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दे देता है। तो इसके अंदर चलिए शुरू करते हैं। क्या है? After identifying the different works, the division of work among the various departments takes place. तो जो भी different type के काम होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट करना शुरू कर देगा। There are two types of sorry, there are two ways of grouping of works. जो काम है उसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। तो इसको ज़्यादा डिटेल में मैं अलग से भी, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोनों की अलग अलग। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल करने का काम सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर सौंप दिया जाता है। और दूसरा जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट का काम जो है परचेजिंग करनी है तो परचेज डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। और अगर किसी भी कंपनी ने मतलब लोन्स वगैरह अरेंज करने या पैसे का हिसाब किताब रखना है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है इस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट आ जाता है डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट बेसिकली मोस्ट सूटेबल कब है? जब मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स होती हैं, जब एक ही कंपनी एक से ज़्यादा काम कर रही है। तो इसके अंदर क्या आता है? जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो कपड़े भी बना रही है, वो खाने पीने की चीज़ें भी बना रही है, वो और 3-4 चीज़ें बना रही है। तो हर एक चीज़ का एक अपना डिपार्टमेंट होगा। जैसे कपड़े का क्लोथिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, खाने पीने का जो है उसका अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो डिविजनल डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं इस टाइप की कंपनी में, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही हैं। समझ के बाद इनको ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, इनके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, एक बार डिपार्टमेंट्स अलग अलग कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हर एक को ड्यूटी दे दी जाएगी। ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। मतलब उसको जॉब डिस्क्राइब कर दी जाएगी, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा कि भाई आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे और आपका काम ये है। और उसको कह देंगे कि जो भी आपके जो काम है वो अपने काम अच्छे तरीके से करना है और मैनेजर उसके सर पे खड़ा होकर काम करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या है? टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। हर एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए, कुछ ना कुछ पावर चाहिए उस पर्टिकुलर काम को खत्म करने की। ऑल इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग देयर जॉब दे हैव टू परफॉर्म। तो हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पर्सोनल को ऐसा मतलब पावर, इतनी पावर दे दी जाती है जो उसकी पोजीशन को मैच करे, ताकि वो अपना काम अच्छे से बढ़िया तरीके से काम खत्म कर पाए। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी क्रिएट्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो एक पर्टिकुलर जो बंदा, इंसान है जो काम कर रहा है, एम्प्लॉय, उसको पावर कौन देगा, अथॉरिटी कौन देगा? जो उसके सीनियर लेवल पे बैठा है, जो उसका मैनेजर है। तो जो उसका सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को रिलेशन मतलब वो देगा ना, पावर देगा काम करने की। तो इस पावर देने और लेने के चक्कर में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं।
तो सबऑर्डिनेट्स विल रिपोर्ट सुपीरियर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है। कौन रिपोर्ट करता है? उनके सबऑर्डिनेट्स, कि हमने इतना काम कर लिया, आज ऐसे काम किया, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस में रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और टॉपिक्स मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।